ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और ये भी पता होगा आपको इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो श्री गणेशाय नमः लिखने का जो दिन है वो अब आ गया है अनंत चतुर्दशी पे। आप सबको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। कैसे करना है बहुत ही विस्तार से बताऊँगा, सिर्फ सुनते जाएं, पूरी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्दी, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। चाहे तो आप हल्दी ले सकते हैं या फिर आपके घर में सिंदूर हो, कुमकुम हो, वो ले सकते हैं, या फिर दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करोगे, जहाँ पर भी आपके घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो या फिर रखी हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, जब गणेश चतुर्थी स्टार्ट होती है ना, तो उस दिन भगवान गणेश हर किसी के घर में निवास करते हैं, पहुंच जाते हैं। और जब अनंत चतुर्दशी होती है तो भगवान गणेश उस दिन विदा होते हैं, जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश को जाने देना है, माता लक्ष्मी को यानी कि माँ रिद्धि सिद्धि को रोक करके रखना है। कहोगे भैया ऐसे कैसे होगा? देखो, जहाँ पे भगवान गणेश का वास होता है वहीं पे रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है, ठीक। तो अगर भगवान गणेश यहाँ से जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि पे तो जाएंगी, लेकिन हमें उनको अपने घर में रोक के रखना है। रोकने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जहाँ पे भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो वहाँ पे आप शुभ लाभ लिख दें। सिंदूर से लिखना चाहो, कुमकुम से या फिर हल्दी से, कहीं पे भी शुभ लाभ लिख दो। शुभ लाभ नहीं लिख सकते हो तो एक कुमकुम की बिंदी लगा दो और एक बिंदी आप हल्दी की लगा दो, रिद्धि सिद्धि के नाम की, जहाँ पे भगवान गणेश को आपने विराजमान किया था या फिर जहाँ पे उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है। एक रिद्धि के नाम की और एक सिद्धि के नाम की। ये भी नहीं कर सकते हो तो तीसरा काम जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा था, श्री गणेशाय नमः, उनके भगवान गणेश के पास में श्री गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए लिख देना, सिंदूर से या फिर कुमकुम से या फिर हल्दी से। जब तक वो बिंदी, शुभ लाभ या फिर गणेशाय नमः वहाँ पे लिखा हुआ होगा, माता रिद्धि सिद्धि वहाँ पे विराजमान रहेंगी और सिर्फ भगवान गणेश का विदाई होगी अनंत चतुर्दशी पे। माता लक्ष्मी या फिर माँ रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा तरीका है। तो आप सभी को इस अनंत चतुर्दशी पे, भगवान गणेश की विदाई पे इस काम को ज़रूर करना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। समझ में आई बात मेरी ना? इससे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने अनंत चतुर्दशी के पहले उपाय की बात कर ली है कि श्री गणेशाय नमः हमें कैसे लिखना है। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि नारियल से करना है। और इसको करने से भी हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में नहीं होती, और अगर कर्जे बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, है ना। देखो, हमें इस उपाय के लिए लेना होगा नारियल, जो जूट वाला नारियल नहीं होता है जिसमें पानी भरा होता है। जब उस नारियल को हम ऐसे निकालते हैं ना, तो उस नारियल में देखो कुछ इस तरीके से आपको पोर्शन देखने को मिलता है। अरे मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे एक नियम है इस उपाय का, हमें ऐसे नारियल की आवश्यकता नहीं है, लेना नहीं है। क्योंकि भैया फिर कैसे? आपको लेना होगा एकाक्षी नारियल, जिसको हम लोग एक चक्षु नारियल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो नारियल आपको दिखता है, जो हम लोग को मिलता है, ये होता है 3 अक्षु नारियल। ये हमें नहीं लेना, हमें लेना होगा 1 अक्षु नारियल, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि भैया फिर क्या करें? तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नारियल आपकी किस्मत में होगा, माता लक्ष्मी आपकी किस्मत में है, तो ज़रूर मिलेगा। मार्केट में जाना, उनसे कहना भैया हमें एक नारियल दे दो, वो जो नारियल दे दें आपको, उसको लेके अपने घर पे आओ। अगर आपको ये वाला नारियल मिलता है तो उपाय को मत करना, लेकिन अगर आपको ये एक चक्षु वाला नारियल मिल जाता है तो इस उपाय को करोगे, ठीक है। एक चक्षु नारियल लो ना, और आपको फिर लेनी होंगी 5 दूर्वा। कितनी दूर्वा? 5 दूर्वा लेना, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो इन दोनों चीज़ों को लेना और भगवान गणेश की जहाँ पर भी आपके घर में, या फिर कोशिश करना इस उपाय को मंदिर में करने की, भगवान गणेश के वहाँ पे जाना, भगवान गणेश के सामने उस एक चक्षु नारियल को रखना, एक घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से, किसके नाम से? मयूर ध्वज के नाम से लगाना। और आपके पास में 5 दूर्वा है, अरे है कि नहीं है? तो उस 5 दूर्वा को जो दांत भगवान गणेश का टूटा हुआ होता है वहाँ पे अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना। उसके बाद पूजन वगैरह करने के बाद एक दूर्वा यहाँ से उठाना, और ये जो एक चक्षु नारियल आपने चढ़ाया हुआ है इसको उठा लेना।
और उठाने के बाद लेके चले जाना आप अपने घर पे। जब आप अपने घर पे पहुंचेंगे तो अंदर जाने से पहले जो आपका चौखट होता है उस चौखट पर एक बार उस नारियल को और एक बार उस एक दूर्वा को टच कराएंगे, रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद उठाएंगे और जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, रिद्धि सिद्धि के नाम से उन दोनों चीज़ों को किसी कपड़े में या फिर लाल कपड़े में या फिर किसी कटोरी में आपको रख देना होगा। जब तक वो चीज़ आपके घर में रहेगी आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि एक बार आपने रख दिया तो कोशिश करेंगे कि हर 15 दिनों पर आपको उस नारियल को चेंज कर देना है। अब चेंज कैसे करोगे, कहोगे भैया अब हमें तो मिलेगा नहीं एक चक्षु नारियल, एक बार तो किस्मत से मिल गया। तो अगर नहीं मिलता है तो फिर वो जो 3 अक्षु नारियल मैंने आपको दिखाया था वही आप ला करके रख लेना, लेकिन नारियल रखा रहने देना। ठीक है, करके देखिएगा, एक बार करके देखिएगा, हमेशा धन संपदा की कमी आपके घर में हो ही नहीं सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा और कर्ज संपदा तो खत्म हो, मतलब कर्ज तो खत्म होगा ही होगा, संपदा आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना, समझ। 2 चीज़ों की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत इफेक्टिव है, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लड्डू दिख रहा है ना। हम सबको पता होगा कि जो भगवान गणेश होते हैं उनको लड्डू यानी कि मोदक बहुत प्रिय हैं। तो आपको मार्केट में जाना है या फिर आप चाहें तो अपने घर में बेसन के लड्डू बनवाओगे। कितना, 5 बेसन के लड्डू लेना। और उसके बाद क्या करेंगे, आपको दूर्वा भी लेनी होगी, लेकिन दूर्वा यहाँ पे हमें ज़्यादा मात्रा में लेनी होगी। या तो चतुर्थी के दिन या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन आपको 21 गांठ की 108 दूर्वा की माला बनानी है। ठीक है, जैसे ये जो बंडल आपके सामने दिख रहा है इसमें कितनी दूर्वा है, 21 दूर्वा है। इसी तरीके से हमको कितनी बंडल चाहिए, 108 बंडल आपको बनाने होंगे 21 दूर्वा की। ठीक है ना, बना लेना और उन सभी दूर्वा को 108 को बांध करके एक माला तैयार करना। ठीक, और 5 लड्डू लेना। जहाँ पर भी आपके घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, सबसे पहले जो आपने बेसन के लड्डू लिए हैं उन 5 बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएंगे। ठीक है ना, भोग लगाना और मयूर ध्वज के नाम से एक घी का दिया, गोल बत्ती का जला देना। और जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, चाहे धन संपदा हो, नौकरी हो, व्यापार हो, भगवान गणेश के गले में उस आपको दूर्वा की माला को आपको पहना देना होगा, जो आपने 108 बंडल की माला को बनाया था। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद क्या करेंगे, जो भोग आपने लगाया था 5 लड्डुओं का, उसको उठाना और थोड़ा थोड़ा करके आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी परिवार होंगे, उनको खिला देना। आप लोग के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। कभी भी लड़ाई झगड़े का कोई भी माहौल आपके घर में बन ही नहीं सकता, क्योंकि इनका नाम है विघ्नहर्ता। और जब भी कोई विघ्न आएगी आपके घर में तो ये आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। तो 3 चीज़ें तो समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही प्यारे से चौथे उपाय की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी, दिख रहा है ना। तो आपको पता होगा कि कल अनंत चतुर्दशी भी है, साथ ही साथ कल गुरुवार का भी दिन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को जब आप अर्घ देंगे सुबह उठ करके, तो आपको उस अर्घ वाले जल में क्या करना है, एक हल्दी की गांठ डाल देनी है। क्या डालोगे, एक हल्दी की गांठ डाल करके उसके बाद अर्घ दे देना। इससे क्या होता है, हमारी जो बीमारियां होती हैं वो खत्म होती हैं। और अगर आप इसी जल के अंदर 7 दाने चने की दाल के डाल करके और उसके बाद समर्पित कर देते हैं भगवान सूर्य को, तो इससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। और अगर आप क्या करते हैं, इस हल्दी की थोड़ी सी, एक चुटकी हल्दी को लेकर के इस जल में डाल करके और माता तुलसी के पौधे में ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर देते हैं, तो जीवन में कोई कष्ट आपको आ ही नहीं सकता। अनंत चतुर्दशी का दिन, एक तो गुरुवार का दिन, कोई भी उपाय करके ज़रूर देखिएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा मौका हमेशा देखने को नहीं मिलता कि अनंत चतुर्दशी भी पड़े और गुरुवार का दिन भी पड़े। ठीक है ना। तो आप सबको उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।